भगवान गोविंद जब वेणु का निनाद करते हैं यमुना जी के किनारे खड़े होकर के, तो आपको पता है भगवान की वेणु के निनाद का क्या परिणाम निकलता है, क्या प्रभाव होता है। यमुना जी की जो धारा है वो उसका निरंतर धर्म है प्रवाहित होते रहना, लेकिन लाला की वेणु इतनी मधुर है कि यमुनायाह कठिनत्वम, यमुना जी का जल जिसने वेणु का निनाद सुन लिया वो एक पग भी आगे नहीं जाना चाहता, वहीं की वहीं वो कठिनता को प्राप्त हो जाता है। माने अपने आप को बर्फ के अंदर परिणित कर लेता है, बर्फ बन जाता है, जम जाती है यमुना जी, और संपूर्ण यमुना जी का जल लाला की वेणु का निनाद श्रवण करता है खड़े होकर के। तो यमुनायाह कठिनत्वम और पाषाणाद्रे द्रवत्वम, जब श्री गिरिराज महाराज को पता लगता है कि कन्हैया वेणु का निनाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तो गिरिराज महाराज से भी नहीं रहा जाता। भले ही वो पाषाणवत हैं, भले ही उनका स्वरूप पत्थर का है, तो अब पत्थर वैसे उड़ के तो आ नहीं सकता है, चल के भी नहीं आ सकता है, तो पत्थर क्या करेगा। श्री गिरिराज महाराज लाला की वेणु के विरह में ऐसे पागल हो जाते हैं, इतने गर्म हो जाते हैं विरहाग्नि में कि पत्थर भी पिघल करके जल बन जाता है। और वही जल फिर गिरिराज महाराज का वो कन्हैया के पास आकर के लाला की वेणु का निनाद श्रवण करता है। तो ऐसे अद्भुत लाला की वेणु का निनाद हम लोग भी श्री धाम वृंदावन में श्रवण कर रहे हैं, जिनकी वेणु के निनाद के लिए सारी दुनिया तरसती है। प्रेम से बोलो राधे। श्री सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। राजा अनेकों प्रकार के कल्याण के मार्ग पूछ रहे हैं, अनेकों प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन राजा ने पूछा, बोले महाराज मोए तो एक बात बताओ कि संसार में भगवान सबते जल्दी सबते पहले कौने मिलते हैं। ब्रजभाषा समझते हैं कि नहीं? कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन जो नहीं भी समझते हैं उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि ब्रजभाषा बड़ी प्रिय भाषा है, हमारे कन्हैया की भाषा है। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं आपसे जानना चाहता हूं संसार में भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं, जल्दी किसको मिलते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारे मन में कौन सी बात है, तुम क्या जानते हो, माने तुम क्या समझते हो। तो राजा परीक्षित ने भी दो चार बातें बताई। बोले गुरुदेव मैं तो ऐसा समझता हूं कि संसार में भगवान उसे ज्यादा जल्दी मिलते होंगे जो नहा धो करके साफ सुथरा बढ़िया बगुला बन करके रहता होगा। कई लोग होते न काम के न कट्ट के, कुछ नहीं करते, इधर उधर डोलते रहते, एकदम बगुला बन के बढ़िया सा कुर्ता एकदम फर्स्ट क्लास प्रेस व्रेस करा के पजामा पहना, सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते, 10 जगह तो चाय पिएंगे जाके, और न जाने कितनी जगह परामटे खाएंगे जाके, नेतागिरी करते, कोई काम नहीं करते। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मोए तो ऐसी लग रही है कि भगवान सबसे जल्दी ऐसे ही लोगों को मिलते होंगे जो ज्यादा साफ सुथरे बढ़िया बगुला बन करके रहते हों। बोले और भगवान ऐसे लोगों को मिलते होंगे जो उम्र में थोड़े बड़े होते होंगे, 40, 45, 50, जिनको थोड़ा जीवन की समझ है। बोले और शायद भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता होगा, जिसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होता हो।
बोले और भगवान संसार में उसे जल्दी मिलते होंगे जिसके पास थोड़ा धन दौलत होगी, बाहुबल होगा, या जो जाति से उच्च होगा, वर्ण में श्रेष्ठ होगा। तो इस तरह से राजा परीक्षित ने अपने मन की बात तो बताई। बोले गुरुदेव, हमको तो ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है ऐसे लोगों को सबसे पहले मिलते होंगे। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यदि भगवान ऐसे लोगों को मिलते होते तो महर्षि वेदव्यास जी ने फिर श्रीमद् भागवत में ये श्लोक क्यों लिखा? कितना सुंदर श्लोक है। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा भक्ति प्रियो माधवा। हे राजन, यदि ऐसा होता, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, यदि भगवान जल्दी साफ सुथरे को मिलते तो भगवान जंगल में रहने वाले शिकारी व्याध को क्यों मिले? जो 6-6 महीने नहाता भी नहीं है उसे भगवान मिले, क्यों मिले? यदि भगवान थोड़ा उम्र दराज आदमी को मिलते तो भगवान व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी को भगवान क्यों मिले? अरे ध्रुव जी की अवस्था तो 5 वर्ष की भी नहीं है पूरी, उससे पहले भगवान श्रीमन नारायण, थोड़ा सा दर्शन करेंगे आज ध्रुव जी का। भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए मधोर वन में नहीं आए। मथुरा के बिल्कुल पास में ही है मधुवन, जिसे मधोर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है। मधोर वनम भृत्यदि द्रक्षया गतः माने भगवान श्रीमन नारायण सारी दुनिया को दर्शन देने के लिए गए। ऐसा एक भी भक्त नहीं हुआ संसार में ध्रुव जी को छोड़ करके कि जिसका दर्शन करने भगवान स्वयं गए। एकमात्र ध्रुव जी ही ऐसे भक्त हुए भगवान के कि भगवान को उनके दर्शन करने के लिए आना पड़ा। अन्यथा जिसने भी भगवान का भजन किया या तपस्या की या साधना की, भगवान उनको दर्शन देने के लिए गए, लेकिन ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए। ध्रुव जी के तो दर्शन करने के लिए आए। तो यदि ऐसा होता तो ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति कैसे होती? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। और ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को भगवान मिलते तो विद्या गजेंद्रस्य का, ये हाथी गजराज जंगल में रहने वाला, त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला, इस गजराज को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई?
भाई गजराज को भी भगवान मिले, ये तो आदमी भी नहीं है, फिर भी इसे भगवान मिले। विद्या गजेंद्रस्य का कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है गजराज? कौन से स्कूल गया, कौन से विद्यालय गया? कहीं तो नहीं गया, जंगल में ही रहा। तो विद्या गजेंद्रस्य का। और तुमने कहा कि जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, जाति में जो सबसे बड़ा होता है, तो का जात विदुरस्य यादव पते है। अरे विदुर जी की कौन सी ऐसी जाति थी? विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, शूद्र जाति में आते थे, लेकिन फिर भी विदुर जैसी प्राप्ति भगवान की किसको हुई? तो का जात विदुरस्य यादव पते है। उग्रस्य किम पौरुषम। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को पकड़ करके 2-4 मार के और कारागार में डाल के ताला मार दिया था। भगवान कंस को मारने के बाद जब महल में गए तो सबसे पहले उग्रसेन के पास गए और उन्हें कंस की कैद से आजाद कराया और हृदय से लगाया। तो उग्रस्य किम पौरुषम, ज्यादा बलवान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो जो जेल में बंद है उसे भी मिल जाते हैं, जो अपने हाथ पैरों से कुछ कर ही नहीं सकता, जो दूसरे के बंधन में हो गया है, उसे भी भगवान मिल जाते हैं। और तुमने कहा कि संसार में जो ज्यादा सुंदर होता होगा या ज्यादा सुंदर होती होगी, शायद भगवान उसे मिलते हो। तो हे राजन, यदि ऐसा होता तो कुब्जायाह किम तत्र रूपम अधिकम। ये सैरंध्रीय त्रिवक्रीय कुब्जा, ये कहाँ सुंदर थी? 3-4 जगह से तो उसके कुंभ निकले थे, टेढ़ी मेढ़ी, और कंस के लिए चंदन घिसने का काम करती थी। चंदन का कटोरा घिस के भर करके ले करके जाती थी, तब उसका घर बार चल रहा था। तो कुब्जायाह किम तत्र रूपम अधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। कुब्जा कहाँ सुंदर थी, लेकिन गोविंद ने कृपा करी तो ऐसी परम सुंदर हो गई कि देवांगनाएं भी कुब्जा को देख करके स्पृहा करने लगी कि इतनी सुंदर कोई दूसरी हमने अपने जीवन में नहीं देखी। तो देखो, भगवान जिसके ऊपर कृपा करे। और तुमने कहा कि भगवान सबसे पहले उसे मिलते हैं जो संसार में सबसे ज्यादा धनवान होता है। यदि ऐसा होता तो किम तत्सुदाम्नो धनम। अरे सुदामा के पास क्या था? संसार का कुछ भी तो नहीं था। एक फूटी कौड़ी सुदामा के पास नहीं है, लेकिन सुदामा जैसी द्वारिकाधीश की प्राप्ति संसार में किसी को नहीं हुई। तो किम तत्सुदाम्नो धनम। हे राजन, ऐसा भी नहीं है जिसके पास दोनों टाइम की रोटी की भी व्यवस्था नहीं है। पैसा और धन दौलत तो बड़ी दूर की बात है, जिसको सुबह मिल गई शाम का पता नहीं है कि मिलेगी कि नहीं, ऐसी व्यवस्था भी है। तो ऐसे को भी भगवान की प्राप्ति संभव है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में ये सब चीजें ज्यादा महत्व नहीं रखती। भगवान की प्राप्ति में महत्व क्या है, ये हमें देखना है। तो भगवान की प्राप्ति होती कैसे है? बोले भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति की जागृति हो जाए, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए, तो भगवान की प्राप्ति स्वाभाविक हो जाएगी। क्योंकि भगवान की प्रिया है भक्ति, और जहाँ प्रिया रहेगी वहाँ प्रीतम आए बिना रह नहीं सकता। भक्ति आ गई तो भगवान आ गए, भक्ति आ गई तो ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, सब कुछ आ गया। तो आवश्यकता है हमें अपने जीवन में भक्ति को लाने की, क्योंकि मुख्य बिंदु जो है वो भगवान की भक्ति ही है। इन सबके जीवन में भगवान की भक्ति आई, और फिर न जाने कौन से गुण पर भगवान रीझ जाते हैं ये भी तो नहीं पता, क्योंकि भगवान ही जानते हैं। भाई भगवान की कृपा केवल भगवान जाने। संसार में
न जाने कौन सा ऐसा तुम्हारा भगवान गुण देख लें जो तुम्हारे ऊपर रीझ जाएं और तुम पर भगवान कृपा कर दें। बड़ा सुंदर सा भाव है।